सबको राधे राधे जी। राधे राधे जी। आज हर एक इंसान चाहता है कि यार मेरे पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, शनि देवता की कृपा बनी रहे। तो आज मैं आपको कुछ एक जो मेरे भी जीवन के जो अनुभव हैं, उन अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मैं कोई देखिए कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जीवन के अनुभव हैं, क्योंकि देखो जीवन में उतार-चढ़ाव हमारे भी आए, तो फिर हमारी प्रभु की कृपा ये रही कि हमारा जो सानिध्य रहा संतों के साथ रहा, तो उनसे भी मुझे कुछ बहुत बातें सीखने को मिली और उनसे भी मुझे कुछ बहुत टिप्स मिली। तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और अगर किसी ने मेरा हैंडल फॉलो नहीं किया, मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि उनको और नोटिफिकेशन आती रहे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूँ। तो देखिए हर एक इंसान चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हम पर, और प्रभु कृपा करे कि सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी भी रहे। लेकिन आज मैं थोड़ा को आपको टिप्स बताता हूँ। देखिए वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि माँ लक्ष्मी का जो वास होता है, जिस घर में सुख शांति हो, साफ सफाई रहती हो, देखने में मन खुश होता हो, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा वहीं पर रहती है। माँ लक्ष्मी अपनी खूब कृपा बरसाती है। और एक और वैसे आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कभी भी माँ लक्ष्मी की जो फ़ोटो है उल्लू पे बैठे, माँ का जो वाहन है वो उल्लू है, उस पे बैठे हुए फ़ोटो कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में नहीं लगानी चाहिए। और एक कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। हमेशा माँ लक्ष्मी की फ़ोटो बैठी हुई, जो कमल के फूल पे जो बैठी होती हैं, वो फ़ोटो लगाएँ तो बहुत अच्छा होता है। अब माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन थी अलक्ष्मी, तो उन्होंने भी अपने पिताजी को बोला, भृगु ऋषि के संतान थी, तो उन्होंने अपने पिता को बोला कि देखिए कि मेरी छोटी बहन की तो पूजा होती है और मेरी ऐसी क्या किस्मत ख़राब है कि मेरी पूजा नहीं होती। तो उन्होंने उनके पिताजी ने उनको भी वरदान दिया कि बेटा जा, जिस घर के अंदर कला कलेश रहेगा, जिस घर के अंदर गंदगी रहेगी, कोई अनुशासन नहीं होगा, वहाँ पर तेरा राज होगा। और फिर उन्होंने उनको ये भी आशीर्वाद दिया कि देखिए जो पीपल देवता होते हैं, पीपल देवता में कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन जो दिन के अंदर शाम तक जो होता है कि उसके अंदर लक्ष्मी जी का भी वास होता है, बाकी देवी देवताओं का भी होता है। और शाम को सूरज ढलने के बाद उस पर अलक्ष्मी जो है उनकी बड़ी बहन, उनका जो होता है उस पे समझ लो प्रभाव होता है। इसीलिए कहते हैं कि रात को पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। और घर के आगे भी कहते हैं कि पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि पीपल का पेड़ कितना शुभ होता है, हम लोग उसकी पूजा भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं घर के आगे पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। वो इसी वजह से कि रात को वो शुभ नहीं होता, अलक्ष्मी की वजह से। और घर के आगे अगर नीम का पेड़ हो तो वो बहुत शुभ होता है। तो देखिए एक दो पॉइंट तो मैंने आपको ये बताए। अब आपको मैं बताता हूँ कि शनि देव, देखिए जो हम लोगों ने संतों से सुना है, और हो सकता है कि मेरी बात को कोई शायद कई लोग ना भी उसको उसको सही माने, लेकिन जो मैंने संतों से सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि शनि देव को बहुत ज़्यादा खुश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपके साथ ही चल देते हैं। शनि देव पे तेल क्यों चढ़ता है, इसकी भी एक छोटी सी कथा है। कहते हैं एक बार शनि देव ने हनुमान जी को चैलेंज किया युद्ध के लिए, तो हनुमान जी ने उनको बहुत मना किया कि नहीं नहीं मैंने युद्ध नहीं करना। तो उन्होंने नहीं, वो नहीं माने शनि देव, तो उन दोनों में बहुत युद्ध हुआ। तो आखिर में शनि देव जी को बहुत जैसे हनुमान जी से बहुत मारा हनुमान जी ने। तो उनके बाद जब उनके शरीर में बहुत दर्द होने लगी, तो हनुमान जी को उन पर दया आई, तो हनुमान जी ने उनके ऊपर तेल की मालिश की, सरसों के तेल से मालिश की। तो उसी दिन से यह प्रथा जो चल रही है, जो मैंने भी सुना है संतों से, इसीलिए शनि देव पर तेल चढ़ाते हैं कि ताकि उनको शांति और उनको सुकून मिलता है। लेकिन कहते हैं कि शनि देव को भी आपको ज़्यादा खुश नहीं करना चाहिए। जो उसके ऊपर अगर आपकी तेल चढ़ाने की भी विधि है, आप घर में एक कटोरी लें, कटोरी के अंदर तेल डालें और उसके अंदर एक सिक्का देखें और उसमें अपना मुँह देखें। उस कटोरी में एक बार अपना मुँह देखें और उसको आप रख दें।
और उसको आप दान दें। कभी भी जो बाल्टी लेके, जैसे शनिवार को शनि वाले आते हैं, जो शनि लेने आते हैं, उनको कभी भी आवाज़ नहीं मारनी चाहिए पीछे से कि बात सुनना। कहते हैं कि कभी वो लौट के नहीं आते, लौट के नहीं आना चाहिए उनको, उनको वो दान देना चाहिए। और एक शनिवार को काली दाल ना, जो काली माँ की दाल होती है, वो उनको दान देनी चाहिए। और शनिवार को पीपल देवता में सुबह, अगर किसी के शनि की कुछ दृष्टि है या कुछ भी है, जैसे लोग कहते हैं साढ़े साती है, ढैया है, तो उनको शनिवार के दिन सुबह पीपल देवता पे दिया जलाना चाहिए। उस दिए के अंदर सरसों का तेल, थोड़ी सी काली दाल, और उसके अंदर एक कील, लोहे का कील जो होता है, वो उसको डाल के और दिया जलाना चाहिए शनिवार के दिन सुबह पीपल पे। तो उससे आपको बहुत जल्दी आपको प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। और कहते हैं कि शनि देव को हाथ भी डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहिए। और कभी भी शनि देव की मूर्ति के अगर आप आगे जाते हैं तो पीछे हाथ बांधकर उनके पैरों को देखें, उनकी मुख की ओर नहीं देखना, उनके पैरों को देख के उसको नमन करना है, अपनी गर्दन झुकानी है। ये हमने संतों से सुना हुआ। और एक मैं आपको और बहुत बड़ी टिप बताने जा रहा हूँ। अब आज जैसे बिजनेस है या जैसे घर पे भी है, कई बार बाप बेटे की आपस में नहीं बनती, क्योंकि देखिए सूर्य पुत्र हैं शनि, और दोनों ही गर्म हैं। सूर्य भी बहुत गर्म है और शनि देव जी को भी बहुत गुस्सा आता है। और ऐसे ही घर में पिता पुत्र की कई बार नहीं बनती, ज़्यादातर नहीं बनती। तो उसका भी एक बहुत बड़ा उपाय है। अगर दोनों पिता पुत्र सूर्य देवता को रोज़ जल चढ़ाएं, तो कहते हैं कि उससे दोनों में आपस में प्यार बढ़ता है, शांति होती है, और सद्भाव भी बढ़ता है दोनों में। तो देखिए, आज ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपको ये बताया। बाकी मैं आपको और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस में बना के जैसे भेजता ही रहता हूँ। और आप एक बार फिर, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा पेज फॉलो नहीं किया तो आप उसको फॉलो करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।